नमो नारायण। नक्षत्र ज्योतिष केंद्र के माध्यम से मैं धनंजय कुमार पांडे आप सबके बीच आज कुछ समस्या और उनके समाधान को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम आज कुछ महात्म्य को हम बताएंगे। जैसे ये अश्विन मास महालय कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी है। कल अमावस्या आएगा। कल का दिन अमावस्या का है, जिसको पितृ विसर्जन के रूप में भी जाना जाता है। जितने लोग अक्सर घर में अपने पूर्वजों के पिता पितामह और परपितामह की देहावसान की तिथियों को स्मरण नहीं रख पाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए पितृ विसर्जन वाले दिन यानी अमावस्या के दिन आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। श्रद्धते इति श्राद्ध, श्रद्धा के बिना श्राद्ध नहीं होता। श्राद्ध एक अपने पूर्वजों को स्मरण करने की विधा है, जिस विधा में हम गरीबों को दान कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं, अपने से शुद्ध और विद्वान लोगों का सम्मान कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, कीर्तन भजन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे अदृश्य जो पूर्वज होते हैं, जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं, किसी कारणवश उनकी अकाल मृत्यु हुई है, उनकी गति नहीं हो पाई है, शेष बची हुई जो उम्र उनकी प्रेत योनि में है, यह श्राद्ध श्रद्धा रूप से करने से उनकी गति हो जाती है। तो जितने भी लोग अपने पूर्व में गुजरे हुए लोगों को या देहावसान हुए अपने पूर्वजों को स्मरण करना चाहते हैं, उनकी तिथियों पर श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, तो श्राद्ध की कोई बहुत विधा नहीं है। जितने में आप हैं उतने में ही श्राद्ध कर सकते हैं। आप संपन्न हैं, अर्थ से पूर्ण हैं, तो आप नवान्न श्राद्ध करिए, ब्राह्मण भोजन कराइए। उतनी व्यवस्था नहीं है तो अमावस्या के दिन उचित ब्राह्मण को, अपने पुरोहित को या किसी भी व्यक्ति को या गरीब को या रोगी को आप दान कर सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। यथा उचित इस माध्यम से अपने पूर्वजों को याद कर सकते हैं, जिससे आपके अदृश्य पूर्वज आपसे प्रसन्न होंगे, उनकी आत्माएं तृप्त रहेंगी और आप सुखी रह सकते हैं। अब आते हैं कुछ ज्योतिष के विषय पे। तो सर्वप्रथम ज्योतिष क्या है, ज्योतिष शास्त्र का महात्म्य क्या है, ज्योतिष की स्थिति क्या है। तो कहा गया है वेद चक्षु कीलेदम अस्मृतम ज्योतिषिम मुख्यताम चांग मध्यस्य तेनोच्यते संयुक्तो पीतरे कर्णसानाद्वे चक्षुष्ठांगेन हीनो च किंचिचत्करः। इस ज्योतिष शास्त्र को वेद या चारों पुराणों का नेत्र कहा गया है। इसी कारण से वेदांग में इसकी मुख्यता सभी पुराणों और वेदों से ज़्यादा मानी गई है। कर्ण, नासिका आदि दूसरे अंगों से संपन्न होने पर भी यदि व्यक्ति नेत्र विहीन है तो उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार ही रहता है। इसी प्रकार सभी शास्त्रों को जानने के बाद यदि हम ज्योतिष नहीं जानते हैं तो जीवन का सार नहीं जान पाएंगे। अब आज का विषय रहेगा कि जिन घरों में युवा या युवतियां अथक प्रयास के बावजूद भी सफलता शिक्षा में या नौकरी में नहीं पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है। अक्सर यदि हम कुंडली की विवेचना करते हैं तो जिनके कुंडली में काल सर्प योग है, काल सर्प योग का पूर्णतः शाब्दिक अर्थ होता है पितृदोष। पितृदोष का अर्थ क्या है कि अपने पिता पितामह पर पितामह वृद्धों पर पितामह, पिता दादा परदादा, इन पुश्तों में अपने कुटुंब के बीच किसी की भी अकाल मृत्यु हुई है और वह व्यक्ति प्रेत योनि में भटक रहा है, उसकी गति नहीं हो पाई है। आने वाले जितने वंशज होंगे उस घर के, उसमें से 60% लोग काल सर्प योग से पीड़ित रहेंगे, यानी कि पितृदोष से पीड़ित रहेंगे। ऐसे स्थिति में हम क्या करें कि जिससे हमारे जीवन का मार्ग सुगम हो सके, आने वाले अवसाद से हम मुक्ति पा सकें। तो बस उसका एक ही उपाय है। आप सामर्थ्यवान हैं तो लगातार 3 वर्ष त्रिपिंडी कराएं। त्रिपिंडी कराने से क्या फ़ायदा होगा,
घर में सभी लोगों की आकस्मिक शारीरिक पीड़ाएं जो होती हैं उसका मुख्य कारण है पितरों का, अदृश्य पितरों का पिपासात्मा हमारे शरीर से रुधिर पीती हैं। उनके भोजन हमारे शरीर से ही प्राप्त होता है। वो अगर जो आत्माएं अतृप्त हैं तो उनके चलते हमें नाना प्रकार के रोग होंगे, सभी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होगी, आने वाली पीढ़ी के जीवन में विकार पैदा होगा। उसके लिए त्रिपिंडी करना नितांत आवश्यक है। यदि आप त्रिपिंडी नहीं करा सकते हैं तो वर्ष में एक बार पारणव श्राद्ध जरूर करें। पारणव श्राद्ध की भी क्षमता आपकी नहीं है तो प्रत्येक अमावस्या को ब्राह्मण भोजन जरूर कराएं। प्रत्येक अमावस्या को भोजन कराने की भी सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है तो शास्त्र ने, ज्योतिष ने किसी को बांधा नहीं है, ना ही विवश किया है कि आप यही कार्य करें। आप अपने निकटवर्ती पशु पक्षी जो भी हैं उन्हें कुछ दाना दे सकते हैं। उस दिन झूठ न बोलें, उस दिन उचित धार्मिक कार्य करें, मंदिर का भगवत दर्शन करें, यह कार्य आपके लिए उचित होगा। दूसरा, यदि आप सामर्थ्यवान हैं, त्रिपिंडी आपसे नहीं हो पाती है तो काल सर्प योग से पीड़ित बच्चों को महाकाल का दर्शन जरूर कराएं। यह एक बार करने से नहीं होगा, लगातार 3 या 4 बार यह दर्शन कराएंगे तब जाके उनके प्रशस्त मार्ग होंगे, अवरुद्ध हो रहे जीवन में तमाम तरह की परेशानियां से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा विषय होगा कि आज के परिवेश में जिस जातकों के कुंडली में मंगल का दोष है उनके जीवन में विवाह संबंधी समस्याएं बहुत तीव्र रूप से पैदा होती हैं। अथक प्रयास के बावजूद भी 26 वर्ष से कम आयु के जातकों का विवाह नहीं हो पाता है। लगातार विवाह तय होने के बाद भी विवाह संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उसके निदान का बस एक ही मार्ग है, या तो जो जातक मंगला है उसके कुंडली में राहु या चंद्रमा या शुक्र की महादशा चल रही है, मंगल नीच का है तो उसे मूंगा रत्न धारण कराया जाए। उसके साथ ही प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर में सुंदर लाल रंग का अनार लेकर के दुकान से और उसे सर से बाएं से दाहिने एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 3 बार और उसे हनुमान मंदिर में अर्पित करें। यह करने से ही शीघ्र विवाह करने के योग शुरू होते हैं। यदि वह बालिका है, उसका विवाह नहीं हो पाता है तो प्रत्येक गुरुवार को 7 हल्दी की गांठ सर से ऐंच करके बहते हुए पानी में प्रवाह करें। यदि इस तरह का तड़ाग या नदी आपके पास नहीं है तो उसे कुएं या किसी पीपल के नीचे रख सकते हैं। यह जरूर स्मरण रहे कि जो हल्दी की गांठ है वह टूटी न हो, खड़ी गांठ हो, बालिका स्वयं अपने सर से ऐंचे और उसे वहाँ पे रखे। आज का विषय इतना ही रहेगा। पुनः कल हम उपस्थित होंगे किसी और विषय को लेकर। धन्यवाद। नमो राघवाय।